नमस्कार दोस्तों, हाल ही में सिंगापुर के एक सीनियर डिप्लोमेट ने यूके को सलाह दी है कि उन्हें अपनी यूएनएससी की परमानेंट सीट छोड़ देनी चाहिए क्योंकि इसका हकदार इंडिया है। इंडिया डिजर्व करता है एक परमानेंट सीट एट यूएनएससी। यहाँ पे आप देख पाओगे काफी सारे आर्टिकल्स इस पे पब्लिश हुए हैं। एक्स सिंगापुर डिप्लोमेट्स ने बैट किया फॉर इंडियाज परमानेंट मेंबरशिप एट यूएनएससी एंड आस्क्ड यूके टू रिलिंक्विश इट्स सीट। इनका कहना है कि यूएनएससी में अर्जेंट रिफॉर्म्स की जरूरत है एंड इंडिया शुड गेट इट्स राइटफुल प्लेस एज ए परमानेंट मेंबर। सिंगापुरियन डिप्लोमेट का कहना है कि आज के समय यूके की रेलेवेंसी यूएनएससी में खत्म हो चुकी है। यूके बेसिकली शरीर के उस अंग जैसा हो गया है जिसका प्राय इस्तेमाल न करने पर विलुप्त हो जाता है। तो यूके भी यूएनएससी में आजकल विलुप्ति की कगार पे है और इसीलिए उसके स्थान पे हमें इंडिया को लाना चाहिए। इंडिया विश्व की तीसरी बड़ी शक्ति है, महाशक्ति है। ऐसे में इंडिया यदि एक परमानेंट मेंबर बनता है तो वो उसका एक राइटफुल प्लेस होगा। बेसिकली इस महीने पीएम मोदी की विजिट होने वाले सिंगापुर में और उससे पहले सिंगापुर के एक सीनियर डिप्लोमेट का ये स्टेटमेंट आना अपने आप में बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो जाती है। फॉर्मर सिंगापुरियन डिप्लोमेट एंड acclaimed academic Kishore Mahbubani had called for urgent reforms in the UNSC and asserting that New Delhi deserve a permanent seat on the council. एंड बेसिकली हाल ही में इनके द्वारा एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू के दौरान ये वाली स्टेटमेंट आई है कि यूके को रिलिंक्विश करना चाहिए परमानेंट सीट टू दी इंडिया क्योंकि इंडिया आज के समय अनडिनाइबली विश्व की तीसरी महाशक्ति है आफ्टर यूएस एंड चाइना एंड मीनवाइल ग्रेट ब्रिटेन इज नो लॉन्गर ग्रेट। तो ग्रेट ब्रिटेन जो है आज के समय ग्रेट नहीं रहा है, उसकी जो रेलेवेंस है वो खत्म हो रही है क्योंकि यूके यूएनएससी में एक डोरमेंट अवस्था में चला गया है, इनएक्टिव स्टेट में चला गया है। इन्होंने इसके पीछे एक लॉजिक भी दिया है कि यूके हैज नॉट एक्सरसाइज्ड इट्स वीटो पावर एट द यूएनएससी फॉर डिकेड्स। लंबे समय से दशकों से यूके ने वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं किया है। यूएस ने हाँ कहा तो इन्होंने हाँ कहा, यूएस ने ना कहा तो इन्होंने ना कहा। कोई भी रेजोल्यूशन अपनी तरफ से ये नहीं लेके आए हैं और कोई सुधार की बात इन्होंने नहीं की है। और इसके पीछे यूके का एक बड़ा फियर ये है कि इन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्लैकलिस्ट झेलना पड़ेगा, लार्जली ड्यू टू फियर ऑफ ब्लैकलिस्ट। और इसीलिए कहते हैं कि यूके की तरफ से एक लॉजिकल स्टेप होगा फॉर यूके इज टू सीड इट्स सीट टू इंडिया। तो यूके के लिए ये एक लॉजिकल स्टेप होगा यदि वे अपनी सीट सीड कर देते हैं टू इंडिया और यहाँ पे स्टेप डाउन कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग किशोर महबूबनी के बारे में बात करते हैं क्योंकि देखिए स्टेटमेंट कोई भी दे सकता है। यदि कल को मैं कहूं कि यूके को छोड़ देनी चाहिए या फिर यूएस को छोड़ देनी चाहिए तो उस बात का कोई महत्व नहीं है, उसकी कोई रेलेवेंस नहीं है। सो दैट जिस व्यक्ति के द्वारा ये वाली स्टेटमेंट दी गई है हमें उससे पहले उस व्यक्ति के बारे में जानना जरूरी हो जाता है। तो किशोर महबूबनी एक सिंगापुरियन डिप्लोमेट है एंड जियोपॉलिटिकल कंसल्टेंट है। ही सर्व्ड एज सिंगापुर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूएस यूनाइटेड नेशन में सिंगापुर की तरफ से परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रह चुके हैं 1984 एंड 1989 के बीच में एंड अगेन 1998 से 2004 के बीच में। इसके अलावा सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट के तौर पर भी इन्होंने जो है कार्यभार संभाला है 2001 में और 2002 में। फिर इसके बाद स्टेपिंग डाउन करने के बाद ही कंटिन्यूड सर्विंग एज ए सीनियर एडवाइजर एट नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर और 2019 में ही वाज इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ द अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंस एंड वर्तमान में ही इज ए डिस्टिंग्विश्ड फेलो एट द एशियन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये एक प्रेस्टिजियस एंड रिनाउड व्यक्ति हैं। इनकी बात में, इनकी स्टेटमेंट में वजन है जिनको हम लोग डिप्लोमेटिक तरीके से ले सकते हैं। अब देखिए यूएनएससी की हम बात करें तो हमको पता है यहाँ पे 15 मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट हैं, चाइना, फ्रांस, रसिया, यूके एंड यूएस जिनको हम P5P कहते हैं। इसके अलावा 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं जो कि रोटेशनल वाइज यहाँ पे आते हैं 2 साल के लिए। और 2024 में आप देख पाओगे अल्जीरिया, इक्वाडोर, गयाना, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक एंड कोरिया, इसके अलावा सेरा लोने, स्विट्जरलैंड, सोल्विया, ये 10 यहाँ पे 2024 के लिए नॉन परमानेंट मेंबर है। और यूएनएससी की जो प्रेसिडेंसी है वो भी एक महीने के लिए इन
15 मेंबर्स में जो है डिवाइड होती है, डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। द प्रेसिडेंसी ऑफ द काउंसिल इज हेल्ड बाय ईच ऑफ द मेंबर इन टर्म फॉर 1 मंथ, 1 महीने के लिए, फॉलोइंग द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द मेंबर स्टेट्स नेम। जैसे कि आप देखिए अगस्त महीने में सिरा लोने यहाँ पे प्रेसिडेंसी कर रहा है, तो ऐसे ही अलग अलग महीने के लिए अलग अलग देश यहाँ पे प्रेसिडेंट बनता है और इनकी तरफ से जो यूएनएससी का प्रेसिडेंट नियुक्त किया जाता है। ऐसे 2001 में आप देख पाओगे जनवरी महीने में सिंगापुर ने किशोर महबूबनी एंड एस जय कुमार को यहाँ पे यूएनएससी का प्रेसिडेंट जो है बनाया था, और ऐसे ही 2002 में मई महीने में भी किशोर कुमार यहाँ पे यूएनएससी की प्रेसिडेंसी संभाल चुके हैं। तो ये जो किशोर महबूबनी है, इनको यूएनएससी का जो कार्यात्मक ढांचा है उसके बारे में पता है, और कैसे यूएनएससी फंक्शन करता है, कौन सा मेंबर यहाँ पे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या छाप छोड़ रहा है, और यानी कि मानवता के लिए जिसके लिए इसका निर्माण हुआ था, क्या वो चीज़ें यहाँ पे लेके आई जा रही हैं या फिर नहीं। तो इन सब मामले में इनको काफ़ी सारा एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज हैं, काफ़ी मात्रा में नॉलेज ये इस बारे में रखते हैं। तो इन्होंने कहा है कि यूके को जो है अपनी सीट यहाँ पे छोड़ देनी चाहिए। और देखिए यूके अगर ऐसा करता है ना, तो यूके यहाँ पे फ्रीडम को प्राप्त करेगा, यानी कि एक तरीके से आज़ाद हो जाएगा टू एक्ट मोर इंडिपेंडेंटली ऑन दी ग्लोबल स्टेज। क्योंकि आज के समय हम देखते हैं यूके यूएस का एक पिछलग्गू दोस्त बन के रह गया है। अगर यूके ने हाँ कहा तो इन्होंने हाँ कहा, अगर यूके ने रात को दिन कहा, यूएस ने रात को दिन कहा, तो यूके ने भी रात को दिन कह दिया। अपना आई थिंक इनका कोई पर्सपेक्टिव, इनका कोई आइडिया, कोई इनकी विचारधारा है ही नहीं। तो ऐसे में इन्होंने कहा वीटो पावर का भी इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया है, और लॉजिक तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी है। अगर आप देखोगे तो जब यूएसएसआर डिजोल्व नहीं हुआ था, उस समय तक यूके ने 32 टाइम्स यहाँ पे वीटो पावर का इस्तेमाल किया। लेकिन जैसे ही यूएसएसआर यहाँ पे डिजोल्व हो जाता है 1991 के बाद, यूके और फ्रांस ने एक बार भी अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं किया। कोई खास यहाँ पे इम्पैक्ट ये दोनों देश डाल नहीं पाए हैं। एंड स्पेशली हम बात करें यूके की, तो यूके यहाँ पे डोरमेंट अवस्था में बिल्कुल चला गया है। देखने से ऐसा लगता है कि यूके की जो राइवलरी थी वो केवल यूएसएसआर से थी, और जैसे ही यूएसएसआर यहाँ पे डिसइंटीग्रेट होता है, 15 स्टेट यहाँ पे बन जाते हैं, तो यूके का जो फियर था वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया, और ऐसा लगता है कि अब ठीक है, जो हो रहा है होने दो, जो चल रहा है चलने दो। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। अब इनके स्थान पे अगर इंडिया आता है ना, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। हालांकि देखना होगा कि आने वाला समय कैसा मोड़ लेने वाला है। अब इनका एक चीज इन्होंने ये भी बताया, जिस समय पर यूएन को फाउंड किया गया था तो उस समय विश्व की महाशक्तियां इकट्ठा हुई थी, लेकिन आज का जो दौर है वो बदल चुका। आज समीकरण काफी चेंज हो चुके हैं, और विश्व में हम देखते हैं तो एक मल्टी डायमेंशनल ऑर्डर की हम बात करते हैं। यहाँ पे चाइना, इंडिया जैसी महाशक्ति जो है उभर रही हैं। तो ऐसे में देखा जाए इंडिया विश्व की तीसरी महाशक्ति है इनके हिसाब से। तो इंडिया को चाहिए एक परमानेंट सीट एट यूएनएससी। ऑल राइट, तो ये डेवलपमेंट सामने आई थी। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। आपका क्या ओपिनियन है इस पूरे इशू पे, मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कि क्या यूके वास्तविकता में अपनी सीट को छोड़ेगा, या फिर इंडिया को कैसे एक परमानेंट सीट हम लोग दिलवा सकते हैं यूएनएससी के अंदर, कौन कौन से रिफॉर्म्स हमको करवाने पड़ेंगे। तो वो सब बातें आप यहाँ पे ओपनली बता सकते हो। एंड हाँ, चैनल पे यदि आप नए आए हो तो एक सब्सक्राइब करके जाना है, एंड बेल आइकन चाहो तो प्रेस कर देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।